बिहार के वरिष्ठ नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी जी का आज जयंती मनाई जा रही है। बड़े ही धूमधाम से जो है पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में प्रोग्राम रखा गया था। तमाम बीजेपी के नेता लोग आए हुए हैं। हम बात करने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ सुबोध जी हैं। आज पटना की धरती पे पूरा बिहार का हमारे श्रद्धेय सुशील कुमार मोदी जी, जो जन जन के हृदय में बसने वाले, जिन्होंने भाजपा को बिहार की धरती पर शिखर पर पहुंचाने का काम किए थे, आज उनका जन्म जयंती समारोह में पूरे बिहार के कोने कोने से हमारे जितने भी भाजपा के कार्यकर्ता, उनके चाहने वाले सभी आज उमड़ कर श्रद्धांजलि देने के लिए आज कृष्ण मेमोरियल हॉल में पहुंचे हैं। मेरा भी मुजफ्फरपुर से हमारे जितने भी वरिष्ठ भाजपा के पदाधिकारी कार्यकर्तागण हैं, हमारे संग आज कृष्ण मेमोरियल में उनकी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए सुशील मोदी जी का स्मरणीय युगों युगों तक चिर स्मरणीय रखने के लिए भाजपा के शिखर पर पहुंचाने वाले हमारे वीर योद्धा सुशील मोदी जी को नमन करने के लिए आज हम लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। हमें काफ़ी गर्व है अपने सुशील मोदी जी के इस जन्म जयंती में उपस्थित होकर कि उनके द्वारा किया हुआ कार्य आज हम सभी को मार्गदर्शन दे रही है, प्रेरणा दे रही है। हमारा भाजपा दिन प्रतिदिन बिहार में प्रगति कर रही है, आगे की ओर बढ़ रही है। आप जब भाजपा में ज्वाइन किए थे तो तुरहा समाज कहीं न कहीं एक अलग पहचान बनी। अभी क्या स्थितियां हैं? हमारे तुरहा समाज पूरा बिहार की धरती से उमड़कर शहीद अकलू तुरहा जी का शहादत दिवस पे भाजपा प्रदेश कार्यालय अटल सभागार में उपस्थित हुए थे, जिसमें सम्राट चौधरी जी हमारे जो अभी उप मुख्यमंत्री है, विजय सिन्हा जी हमारे जो उप मुख्यमंत्री हैं, नंद किशोर यादव जी जो अभी विधानसभा स्पीकर हैं, सांसद रमा देवी जी और पवन जायसवाल जी, रामकृपाल यादव जी जैसे हमारे दिग्गज शीर्ष नेतृत्व लोग, सभी लोग उस मंच पे उपस्थित थे। तुरहा समाज ने अपना हाथ बढ़ाया था नरेंद्र मोदी जी को लोकसभा और विधानसभा में मजबूती से जिताने के लिए। आज वो विजय रथ, बिल्कुल पताका विजय रथ का फहरा रहा है। हमारे नरेंद्र मोदी जी 2024 में भी फिर से प्रधानमंत्री बने और बिहार में भी हमारा विधानसभा फिर से हमारा मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बने। लेकिन क्या तुरहा समाज को इस बार भाजपा मौका देगी? और हमें पूरी आस्था और विश्वास है, हमारे समाज में यह विश्वास जगी थी उस कार्यक्रम से कि हमारा तुरहा समाज जो अंतिम पौदान पे खड़ी है, जिसकी आबादी 30 लाख से ऊपर है बिहार में, लेकिन जाति जनगणना में उनका 4.25 लाख ही दिखाया गया है। खैर चलिए, ये तो जनगणना है, लेकिन वास्तविकता सभी को मालूम है कि हमारा बिहार में 30 से 35 लाख तुरहा समाज की आबादी है जो अंतिम पौदान पे खड़ा है। हमारा नरेंद्र मोदी जी का नारा है कि जो अंतिम पौदान में समाज है उसे हम आगे लाएंगे, और निश्चित ही विश्वास है तुरहा समाज को कि तुरहा समाज भाजपा में जुड़ी है और भाजपा के सदैव साथ लेकर चल रही है। और भाजपा मेरा सवाल है, क्या तुरहा समाज 2024 में भाजपा तुरहा समाज के लिए खड़ी है? क्या तुरहा समाज भाजपा को मौका जो है देगी आने वाले चुनाव में? बिल्कुल, 2025 के विधानसभा चुनाव में हमारे तुरहा समाज को विश्वास है कि भाजपा कहीं न कहीं मजबूती के साथ ये समाज को आगे लाने के लिए, मुख्य धारा से जोड़ने के लिए निश्चित ही कि तुरहा समाज को विधानसभा में जगह देगी। और हमें ये भी उम्मीद थी कि उन्हें एमएलसी से भी सम्मानित करके मुख्य धारा में जोड़ने का काम करेंगे। मौका मिला तो हमारे नरेंद्र मोदी जी पर पूरा भरोसा है, सम्राट चौधरी जी पर, विजय सिन्हा जी पर, नंद किशोर यादव जी पर हमें पूरा भरोसा है, विश्वास है कि हो सके तो राज्यसभा भी ये तुरहा समाज को भेजने का काम करेंगे। हम पूरे विश्वास के साथ भाजपा से जुड़े हैं। ठीक है जी, आज जयंती समारोह में आए हैं, क्या कहेंगे? मोदी जी का यादगार जो क्षण रहा है, देखिए, राजनीति का जो बिहार में कर रहा है, क्या भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में आने का मौका मिला और आदरणीय सुशील मोदी जी का मुजफ्फरपुर से बहुत लगाव था। सुरेश शर्मा जी के काफ़ी करीबी थे और हम लोग भी राजनीति सुरेश शर्मा जी की छत्रछाया में शुरू किए, तो उनमें एक अद्भुत प्रतिभा थी
और जिस तरीके से जिस समय भारतीय जनता पार्टी को वो बिहार में स्थापित किए, वो जंगल राज का दौर था। और जिस तरीके से जंगल राज के खात्मा करने के बाद वो एक सुशासन की सरकार नीतीश जी के साथ चलाए, ये बहुत काबिलिए तारीफ है। और उनका जो किया हुआ काम है, या संगठन के प्रति हो या समाज के प्रति हो, उसको आज हम लोग याद करके उनको सच्ची श्रद्धांजलि देने आए हैं। चलिए, आने वाले चुनाव है, चुनाव में देखिए 2025 में स्पष्ट जनादेश एनडीए को मिलने जा रहा है, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। अभी आप विगत दिनों में देखे होंगे कि लालू जी के द्वारा उनके ऊपर, नीतीश जी के ऊपर ओछी टिप्पणी करना कि अभी यात्रा पे निकले हैं तो आंख सेकने के लिए निकले हैं, और 10 दिन के बाद उनके लड़के कहते हैं कि उनके लिए दरवाजे बंद हैं, और 5 दिन के बाद फिर वो कहते हैं कि दरवाज़ा हम भी खोल के रखें, और उनको भी खोल के रखना चाहिए। तो सत्ता के लिए जो छटपटाहट है वो बिहार की जनता समझ चुकी है। एनडीए और भाजपा की सरकार हर हाल में बिहार में बनने जा रही है। चलिए ठीक है, आइए थोड़ा सा, क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम छोटू दास पान हुआ। हम लोग मुजफ्फरपुर से आए हुए हैं। सुशील बाबू के बारे में कहना क्या है, पूरा बिहार जानती है कि वास्तव में अगर किसी को जमीन से ला करके अगर ऊंचे पौधान में कोई रखने वाले तो वो सुशील कुमार मोदी जी है। हमारे समाज से भी आते हैं कमेसर चौपाल, जो राम मंदिर का पहला नींव रखने वाले हैं। उनको भी 2004 में उन्हीं का देन है कि वो एमएलसी बनाया गया है, और वो मुजफ्फर बिहार का एक शान शौकत थे, जो आज हम लोगों के बीच नहीं रहा। हम लोग उनके बारे में याद करते हैं, और वैसा नेता हमको नहीं लगता है कि अब फिर होने वाले हैं कोई बिहार में। आइए, आप युवा हैं, जयंती सुशील जी के कार्यक्रम में आए हुए देखिए, हैं, उनका अनुभव, कभी भी राजनीति का लाभ लेना चाहेंगे? आने वाले सुशील जी के साथ में 2-3 मीटिंग में हम रहे हैं उनके गए साथ थे। में। हाँ, अनुभव कैसा रहा? उनका अनुभव बहुत ही अच्छा है। युवाओं के प्रति उनका बहुत ही दिल में भावपूर्ण रहता था, और हमेशा कहते थे कि युवा शक्ति ही हमारी जो है देश को चला सकती है, और युवा शक्ति पे उनको पूरा भरोसा रहा। खास करके भाजपाई जो युवा शक्ति हैं, उनका उनमें बहुत निष्ठा था, और इसीलिए जितना युवा शक्ति लोग हैं उस सभी लोग आज आए हैं इस कार्यक्रम में। मैं भाजपा ओबीसी मोर्चा का मुजफ्फरपुर का जिला उपाध्यक्ष हूँ, साथ में तुरहा जाति से आता हूँ, और हमको पूर्ण आश्वासन मिला है हम लोग को कि तुरहा जाति को इस बार भाजपा टिकट देगी। और मुझे अपने शीर्ष नेतृत्व पर मोदी जी पे गर्व है। हमारे बिहार के जो अध्यक्ष हैं हमारे दिलीप जायसवाल जी, उन पर पूरा आश्वासन है कि वो तुरहा जाति के लिए कुछ न कुछ काम करेंगे। एमएलसी हो या विधायक हो या राज्यसभा हो, भेजने का काम करेंगे। और हमारा यही मांग है उन लोग से, और मोदी जी से भी मांग है कि हम लोग का कास्ट बहुत पिछड़ा है, और इसलिए पिछड़ा है क्योंकि हम लोग के साथ छल हमेशा किया गया। हम लोग का संख्या 30 लाख है, और हम लोग भाजपा के रहने के कारण, ये कोई जनगणना नहीं था, वो सर्वे था, और सर्वे में छल से हम लोग आरजेडी के साथ नहीं थे, इसलिए हम लोग को कम करके दिखाया गया कि इसको कोई ना पूछे। इसलिए मोदी जी कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास। मेरे बाबूजी राम मंदिर में अपना कंधा तोड़वाएं, जिसके कारण हम लोग का आर्थिक स्थिति से पूरा हम लोग डगमगा गए। हमारा जमीन भी बिक गया, हर चीज़ हुआ। लेकिन हम लोग का यही का नाम है कि मोदी जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी हम लोग के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दें। तुरहा जाति को कुछ। मेरा नाम हुआ राकेश रंजन, मैं भाजपा जिला उपाध्यक्ष ओबीसी मोर्चा।